विशाल हिमालय की पृष्ठभूमि में स्थित काठमांडू घाटी लंबे समय से सभ्यता का उद्गम स्थल और नेपाली संस्कृति एवं इतिहास का गढ़ रही है। काठमांडू घाटी कई प्राचीन एशियाई सभ्यताओं के संगम पर स्थित थी और फलस्वरूप हिंदू और बौद्ध धर्मों के लिए महत्वपूर्ण अनेक स्मारकों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों के निर्माण का स्थल बन गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने ने अपने भूदृश्य, वास्तुकला और परंपरा के अनूठे मिश्रण के साथ न केवल नेपाल की वर्तमान राजधानी काठमांडू की नींव रखी, बल्कि भक्तपुर और पाटन जैसे प्राचीन शहरों और यूनेस्को सूचीबद्ध चंगू नारायण मंदिर के विशाल मंदिर की भी नींव रखी। अपने आप में एक दर्शनीय स्थल काठमांडू घाटी को नेपाल की लंबी यात्रा में शामिल किया जा सकता है। महज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ध्यान न देकर आध्यात्मिकता और मानव चेतना को समर्पित करते हुए किसी देश को बनाने की कल्पना पूरे विश्व में अनूठी है। ऐसा करने वाले देश शायद तिब्बत और नेपाल ही हैं। नेपाल देश भले ही छोटा हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह खासा महत्वपूर्ण है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव तो दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। नेपाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। राजधानी काठमांडू में विभिन्न संस्कृतियों का एक समृद्ध संगम है, जो एक राष्ट्रीय पहचान बनाता है। 18वीं सदी में नेपाल के एकीकरण के बाद से काठमांडू घाटी देश के सांस्कृतिक महानगर के रूप में कार्य करती आ रही है। नेपालियों के दैनिक जीवन में धर्म का एक प्रमुख कारक है। नेपालियों के जीवन में साल भर चलने वाले त्योहारों रंग भरते हैं, जिन्हें वे धूमधाम और समारोह के साथ मनाते हैं। इन त्योहारों को मनाने में भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेपाल में प्रचलित धर्म में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पूर्वज पूजा और जीववाद। नेपाल के अधिकांश लोग हिंदू हैं या बौद्ध, और ये दोनों धर्म सदियों से सद्भावनापूर्वक सह अस्तित्व में रह रहे हैं। नेपाल के बौद्ध और हिंदू दोनों ही बुद्ध की व्यापक रूप से पूजा करते हैं। 5 ध्यानी बुद्ध, वेरोचन
अक्षोभम, रथ संभव, अमिताभ और अमोघ सिद्धि 5 मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। बौद्ध दर्शन इन देवताओं को शून्य या परम शून्य का स्वरूप मानता है। महाकाल और वज्रयोगिनी वज्रयान संप्रदाय के बौद्ध देवता हैं जिनकी हिंदू भी पूजा करते हैं। बौद्ध स्तूप या जारुंग कासोर नेपाल के काठमांडू में स्थित एक प्रसिद्ध स्तूप है। दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक माना जाता है। बौद्ध तिब्बत के बाहर सबसे महत्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध स्मारकों में से एक है। काठमांडू घाटी में स्थित असाधारण आकार और सुंदरता वाला यह स्थान बुद्ध के जागृत मन और साक्षात अवतार माना जाता है। नेपाल के 3 महान स्तूपों में से एक होने के नाते यह एक ऐसा स्थल है जहां श्रद्धालु निरंतर आते रहते हैं, क्योंकि सच्ची मनोकामनाओं को पूरा करने की इसमें क्षमता अद्वितीय है। वास्तव में एक ही दिन में बौद्ध, स्वयंभू और नमो बुद्ध इन तीनों स्तूपों की तीर्थ यात्रा करने से मिलने वाला पुण्य अकल्पनीय माना जाता है। बौद्ध का महान स्तूप अपने आशीर्वाद के कारण तिब्बत में बुद्ध धर्म के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए और अपने विशाल डिजाइन के लिए अद्वितीय माना जाता है। पहली नज़र में देखने में आश्चर्यजनक यह एक बौद्ध स्तूप का परिपूर्ण खाका है, फिर भी केवल इस दिव्य दृष्टि के पीछे की कहानी ही इसके महत्व की गहराई को पूरी तरह से प्रकट करती है। बौद्धनाथ में पहला स्तूप 600 ईस्वी के बाद बनाया गया था, जब तिब्बती राजा सोंगतसेन गप्पो ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। रेखा की सुंदरता और शुद्धता के मामले में नेपाल का कोई भी अन्य स्तूप बौद्धनाथ के करीब नहीं पहुंचता। इसके सफ़ेदी से पुते गुंबद से लेकर बुद्ध की सर्वदर्शी आँखों से चित्रित इसके सोने से मढ़े शिखर तक यह स्मारक पूरी तरह से आश्चर्य में डाल देता है। काठमांडू घाटी की सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और इमारतों के 7 समूहों द्वारा दर्शाई गई है, जो ऐतिहासिक और कलात्मक उपलब्धियों की पूरी श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। नेपाल के बुद्ध नीलकंठ में स्थित बुद्ध नीलकंठ मंदिर, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, भगवान महाविष्णु को समर्पित एक खुला हिंदू मंदिर है। बुद्ध नीलकंठ मंदिर को हिंदुओं के नारायणनाथ मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और इसे भगवान महाविष्णु की एक विशाल लेटी हुई मूर्ति से पहचाना जा सकता है। हालांकि बौद्ध समुदाय में बुद्ध नीलकंठ शब्द अवलोकितेश्वर के विभिन्न रूपों में से एक को संदर्भित करता है। इस नाम का अर्थ है कि नीले कंठ वाला बुद्ध।
स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति सदियों से जमीन के नीचे खोई हुई थी। वर्तमान बुद्ध नीलकंठ स्थल पर किसान खेत जोत रहे थे, तभी उनका हल पत्थर से टकराया। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें जमीन में डूबी लेटी हुई भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा मिली। तब से इस मूर्ति को एकमात्र पुरातात्विक कलाकृति के बजाय एक दिव्य रहस्योद्घाटन के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। हिंदुओं के अनुसार बुद्ध नीलकंठ की उत्पत्ति संस्कृत में हुई है, जिसका अर्थ है बूढ़ा नीला कंठ। यह भगवान शिव की एक उपाधि है जो देवताओं ने इन्हें तब दी थी जब शिव ने संसार की रक्षा के लिए विषपान किया था। यह मूर्ति भगवान विष्णु का प्रतीक है, जिन्हें ब्रह्मा और शिव के साथ त्रिमूर्तियों में से एक माना जाता है। यह मूर्ति बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माथे पर बुद्ध की मूर्ति है। इनका मानना है कि यह लेटे हुए नाग के रूप में अवलोकितेश्वर का प्रतीक है। कई लोग बुद्ध नीलकंठ आते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसका जल बीमारियों, खासकर घावों को ठीक कर सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाकाव्य रामायण और महाभारत का उल्लेख करते हैं, जिसका सीधा संबंध गोसाई कुंड से है। किंवदंती के अनुसार बुद्ध नीलकंठा मंदिर में स्थित तालाब को पानी देने वाला झरना गोसाई कुंड से जुड़ा हुआ है, जिससे इसका शिव के जल स्रोत से सीधा संबंध माना जाता है। यही कारण है कि इसका नाम शिव को समर्पित है। स्वयंभू, यह काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, लेकिन स्वयंभूनाथ अपने बंदरों के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। काठमांडू स्थित स्वयंभूनाथ मंदिर को बंदर मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक किंवदंती है। यह सब बंदरों के एक समूह से संबंधित है जो स्वयंभूनाथ मंदिर परिसर के उत्तर पश्चिम भाग में पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये सब तब अस्तित्व में आए जब बौद्ध देवता मंजुश्री ने उस पहाड़ी पर समय बिताया जिस पर ये मंदिर स्थित है। उन्हें अपने बाल छोटे करवाने थे, लेकिन उन्होंने उन्हें लंबे करवा लिया और इससे उनके सर में जुएं पड़ गई। ये जुएं बाद में बंदरों में बदल गई। जब मैं स्वयंभूनाथ की सैर करता हूँ और कुछ बंदरों को अपने सामने दौड़ते देखता हूँ तो मैं इन कहानी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान देवीयता से ज़्यादा जुओं वाले हिस्से पर जाता है। ये भले ही पवित्र हों, लेकिन ये प्राइमेट फिर भी थोड़े डरावने लगते हैं। हालांकि जैसा कि पता चला है कि बंदर काठमांडू में स्वयंभूनाथ मंदिर की यात्रा के अनुभव का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। यह यात्रा सड़क के मुख्य स्तूप तक 365 सीढ़ियाँ चढ़कर लंबी और खड़ी चढ़ाई से शुरू होती है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर और महंगे स्मृति चिन्ह
बेचने वाली दुकानें भी शामिल हैं। स्वयंभू के शीर्ष पर सबसे पहले आपको विशाल वज्र दिखाई देगा। यहाँ विभिन्न मंदिर, छोटे स्तूप, तर्पण स्थल और यहाँ तक कि समाधि शिलाएं भी हैं। स्तूप के चारों ओर मुख्य बिंदुओं पर 5 तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, पंच तत्व और आकाश को समर्पित इमारतें हैं। स्वयंभूनाथ काठमांडू के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक हैं। बौद्ध नेवारों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है और तिब्बती बौद्ध धर्म में यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। इस परिसर के महत्व का एक बड़ा कारण इसका इतिहास है। हालांकि सटीक विवरण निश्चित नहीं है, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता है कि राजा ऋषभदेव ने 5वीं शताब्दी में इस स्थल की स्थापना की थी। समय के साथ पहाड़ी पर कई मंदिर रहे होंगे और इस दौरान स्तूप का भी जीर्णोद्धार और संशोधन किया गया। किंवदंती कहती है कि काठमांडू घाटी कभी पानी से भरी एक झील थी और यह पहाड़ी पानी में एक द्वीप थी जिस पर एक प्राकृतिक क्रिस्टल या स्तूप था। कहानी कहती है कि बुद्ध यहाँ आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि यह स्तूप लोगों को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो अब चलते हैं मिथकों और किंवदंतियों से घिरा एक और तीर्थ स्थल भालेश्वर महादेव मंदिर। चंद्रगिरी पहाड़ियों की चोटी पर यह मंदिर स्थित है। हिमवत खंड के ग्रंथों के अनुसार भालेश्वर महादेव उस स्थान पर प्रकट हुए जहाँ सती देवी का भाला यानी कि मस्तक उनके मृत शरीर से गिरा था। हिंदू भक्तों का मानना है कि महादेव चंद्रगिरी पहाड़ियों में उन्हें श्रद्धांजलि देने आने वाले सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इतिहास बताता है कि यहीं से पृथ्वी नारायण शाह ने पहली बार काठमांडू को देखा था और उसे जीतने की आकांक्षा की थी। भालेश्वर महादेव के आशीर्वाद से शाह का यह सपना साकार हुआ। स्थानीय लोक कथाओं में बताया गया है कि किसान सबसे शुष्क मौसम में भालेश्वर महादेव की पैदल यात्रा करते थे ताकि घर पहुंचने से पहले ही मूसलाधार बारिश का आनंद ले सकें। शांत चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर स्थित भगवान शिव को समर्पित यह पवित्र स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक स्वर्ग है। 1 महीने तक चलने वाले भक्ति, अनुष्ठान, स्वर्गस्थायी व्रत का पालन करने वाली महिलाओं के लिए यह मंदिर आस्था और आशीर्वाद का केंद्र बन जाता है। देवी स्वस्थानी और भगवान शिव दोनों का सम्मान करने वाली यह पवित्र प्रथा भालेश्वर महादेव मंदिर के शांत और दिव्य वातावरण में अपनी आदर्श स्थिति प्राप्त करती है। स्वस्थानी व्रत का प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं से गहरा संबंध है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक भालेश्वर महादेव से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव की पहली पत्नी सती देवी के इर्द गिर्द ही घूमती है।
सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जब उन्होंने शिव का अपमान किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। दुखी होकर शिव उनके शरीर को पूरे ब्रह्मांड में लेकर घूमे। भटकते हुए उनके शरीर के अंग अलग अलग जगह पर गिरे। भालेश्वर महादेव उस स्थान को चिन्हित करता है जहां माना जाता है कि माता सती का मस्तक गिरा था। यह मंदिर प्रेम, वियोग और भक्ति का प्रतीक है, जो शिव और शक्ति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। तो एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रोमांचक यात्रा के बाद अब लौट चलते हैं फिर से अपने देश की ओर, भारत की ओर। यह यात्रा कई मायनों में यह दर्शाती गई है कि संस्कृति और सभ्यता कहीं विशेष स्थान या किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार बंधी नहीं है। ऐसी ही कई अन्य यात्राओं के साथ आगे भी हम आपस में जुड़ते रहेंगे और संस्कृति और सभ्यता का आपस में मिलन देखते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।